अभिषेक पूजा हो जाए तो भोग लगाया जाता है ना, तभी मैया ने बड़े प्रेम से अपनो दूध पिलानो शुरू कियो। परमात्मा ने पहली बार मैया को दूध पियो महाराज, जब प्रकट होगो तो का दूध पियो, ऐसो आनंद। खूब प्रेम से खूब आनंद से मैया इनके साथ खेल कर रही है, खूब आनंद कर रही है। ऐसा उत्सव जम के चल रहा है। मैया रोहिणी आदि सब उत्सव में शामिल हैं। कभी कोई आवे कभी कोई आवे, सब आके बधाई दे में। एक जनो आके बोले मैया तू गोरी बाबा गोरी, कारिया कांत पे दो है महाराज, तेरो ही है कि नहीं। कोई चढ़ावे, कोई मोहरो खोर के देखे, या कि जीव हैवी की गूंगो है। अब आज तो रस की चर्चा करेंगे अपन महाराज। कोई कहवे या कि पाम चलाए के देखो ये कहीं विकलांग तो नहीं है गयो, बताओ ब्रह्म में विकलांग कह रही है गोपी है। एक पाम हिलाए के देखो या में मजबूती है कि नहीं महाराज। ऐसी ऐसी गोपी। एक गोपी आगे बोली मैया तुझे बता, जाकू सजाए के तू टोनो कैसे लगाएगी। आप जानो टोना कौन थे क्या में? हाँ, वो जो कालो बिंदी लगाई जाए ना, नजर ना लगे बच्चा को। बोले याकू टोनो कैसे लगाएगी मैया? वो क्यों? वो तेरा छोरा ऊपर से नीचे तक टोनो ही टोनो है। ये लगाई कहाँ थे टोना? गोरो लगाइयो है टोना। ऐसे छेर है मैया है, सब चाव कर रही हैं। नंद बाबा ने लाला के जन्म पर उनका जात कर्म संस्कार किया है और खूब खूब एक युक्ति बता देता हूं। घर में सब लोग हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखने की बात। बालक जब जन्म ले रहा, जितनी देर तक उसका जात कर्म संस्कार मतलब नाल न कटी हो, जो नेबल कॉर्ड होती है, उस बीच में उस संतति का पिता जो भी पुण्य कार्य करता है, संकल्प करता है, उसका प्रभाव उस संतति के जीवन में अनंत गुना होता है। कृष्ण के जन्म पर नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान कर दी थी, इसलिए तो उनको छोरो ग्वारिया है गो महाराज। गैया चरा तो फोल लो, जा हमारे गोपाल हो गयो। इतनो प्रभाव गैया को ठाकुर जी की लीला में कि आगे गाय और पाछे गाय और इत गाय और उत गाय, गावन में ही मोकू भाई। ठाकुर जी कह रहे वो भाई गैया के बीच में। किसी ने पूछा कृष्ण किसके कुल में पैदा हुए? ब्राह्मण कुल, वैश्य कुल, क्षत्रिय कुल? बोले तो गोकुल में पैदा हुए, गैया के कुल में पैदा हुए। माना इतना प्रभाव। जात कर्म संस्कार आजकल तो जानते ही नहीं को भैया। हमारे यहां 16 संस्कारों के विधान है और प्रयास पूर्वक, हमारे शत्रुघ्न भैया बैठे, प्रयास पूर्वक, जैसे उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम गए सीमंत नयन संस्कार। बहुत दिन के बाद, हमारे यहां तो सब होते हैं, किसी के यहां हमने इस नाम को भी सुना, कई तो यहां पहली बार सुन रहे होंगे। सीमंत नयन संस्कार, पुंसवन, सीमंत नयन। अब जब बालक जन्म लेता है तब जात कर्म संस्कार में उसके शरीर में एक एक देवता को बिठाया जाता है, जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा होती है ना। पहले कोई डिलीवरी मेडिकल सिचुएशन तो थी नहीं। ये तो पता नहीं आप सब भी घर ही में, या आपके पिताजी तो हुए ही होंगे घर ही में। अब आजकल तो अस्पताल के बिना, मैं उसका विरोध नहीं करूं, पर जब घर में होता था तो परिस्थिति दूसरी थी। फिर तो घरेलू चीज है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो हजारों साल से बालक पैदा हो रहे, सदा से ही हो रहे। जात कर्म संस्कार, उसके कान में वेद मंत्रों का प्रवेश। मैं तो हर कथा में निवेदन करता हूं, बालक को गोदी में लीजिए। पहली बार भैया किसी के भी बच्चे को गोदी में लेने जाए ना, अस्पताल खबर लगी घर का, मित्र का, पहली बार बच्चा गोदी में आवे तो प्रभु का नाम लीजिए। कोई को गोदी में बच्चे को लेकर उलू करते रहे महाराज, उलू ते का हो पता नहीं महाराज। तुरंत गोदी में आते बोले ओम, बोले राम कृष्ण। इन शब्दों को सुन के पहचानेगा वो महाराज, उलू बोले 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 तो पता नहीं क्या होगा महाराज। जात कर्म, सुंदर जात कर्म संस्कार। जीवन के पड़ाव में होने वाले सभी संस्कारों को हमें पूरा करने से, संस्कारों से ही संस्कार कटते।
हम जो चित्त की बात कर रहे थे भैया, चित्त के ऊपर जो इंप्रेशंस होते हैं ना, उसी को हम संस्कार कहते हैं। जैसे कभी कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि ये तो हमारे घर का संस्कार ही नहीं है, अच्छा भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आ जाए कि ओ इसको तो बड़ी गायकी आती है, अपने यहां तो किसी ने गाया ही नहीं आज तक। इसका मतलब ये जीव अपना संस्कार लेकर के आया है, फिर पूर्व जनों का इंप्रेशन जो उसके चित्त में विराजमान है। और ये सद भी हो सकता है, असद भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पौलुत्स के घर में रावण पैदा हो जा सकता है और हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो सकता है। दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं। नंद बाबा ने ऐसे जात कर्म संस्कार किया है। चारों तरफ से सब खचाखच भीड़ है, सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। और नंद बाबा भी तिजोरी खोल खोल के सबरा माल लुटा देते हैं, भीतर आते हैं फिर और भरा मिलता है, और लुटा देते हैं फिर और भरा मिलता है, और सबको बांट आते हैं फिर और भरा मिलता है। बांटने में कभी कमी नहीं हो सकती महाराज, भोगने में कमी हो सकती है, बांटने में कभी कमी नहीं हो सकती। ऐसी दिव्यता। हमने आज तक धरती में एक भी ऐसी घटना नहीं सुनी कि कोई अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र लगा हो और कमी रह गई हो। आप सब तो कितने करते हैं, हम तो केवल करते भी और थोड़े बहुत सम्मिलित। हमें आज तक धरती में एक ऐसी खबर नहीं लगी कि कहीं अन्नपूर्णा लगी हो, अन्न क्षेत्र लगा हो। उस दिन बड़े बाबूजी एक घटना बता रहे थे, बड़े उस तरफ महाराज जी की, श्री ब्रह्मस्वरूप महाराज की, गुरु जी की, अन्न क्षेत्र लगे कभी कमी ना हो सके। महाराज नंद बाबा खूब बांटे, बड़े बड़े देवी देवता चले आ रहे हैं। गणेश जी आए और नंद बाबा माल लुटा रहे थे। क्या लुटा रहे? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो। पार्वती जी घबरा गई और पार्वती जी ने गणेश जी को कपड़ा से ढक दिया। क्यों? बोले बाबा या समय जोश में है, या को हाथी समझ के कऊ ब्राह्मण को दान कर दियो, तो मैं कहां अपना छोरो भागती फिरूंगी लेती भाई हमारे लाला गजानन। अब ब्रजवासी तो सब ऐसे रस की बात सुनावे। खूब बांटे, हाथी दीनो, घोड़ा दी, इतनी गैया बाटी, इतनी गैया बाटी कि भोलेनाथ ने नंदी को भी ढक लियो कि कहीं इसको गैया समझ के नंद बाबा ने कऊ को दान दे दियो तो बाद में बामन लड़वे और आएगो कि गैया के चक्कर में तुमने बिजार दे दिया। महाराज हमारे व्रज में साण को बिजार कहते हैं महाराज, बिजार। ऐसा उत्सव चल रहा है, आनंद है। भोलेनाथ स्वयं आते